Thank you so much, DK sir. Thank you so much, Mukesh Bhangre sir. Thank you so much, Ashish Sarathe sir, and thank you so much all the लीडर्स, ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सभी को बहुत ढेर सारा धन्यवाद। इतना प्यार आप लोग देते हैं, इतना सम्मान आप लोग देते हैं, मैं जिंदगी भर इसका कृतज्ञ रहूंगा और जिंदगी भर आपकी सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए, आपकी अच्छी जिंदगी के लिए मैं आपको इतना सारा प्यार और इतना सारा डेडिकेशन देखने के बाद में मैं ये वादा कर सकता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी आपकी सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए मेरी पूरी की पूरी जिंदगी समर्पित है। और मैं हर वो काम करूंगा जिससे आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड हो सके, हर वो काम करूंगा जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ सके। और मैं सब कुछ वो करने के लिए तैयार हूं। और मैं क्या बताऊं, मतलब मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूं। कल हम लोगों ने हैप्पी क्लोजिंग किया, और हैप्पी क्लोजिंग की शुरुआत करने से कल लोगों ने बढ़ चढ़ कर क्लोजिंग किया। लोगों ने ऐसा किया कि पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स टूटने लगे। इतने लोगों ने अपना 10K किया, इतने लोगों ने अपना पे आउट बनाया, और इतना बढ़ चढ़ के लोगों ने क्लोजिंग करना शुरू किया कि मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। मतलब जिस तरीके से लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव कर रहे हैं, मैं स्पीचलेस हूँ इस चीज में। और आप क्यों ना करें बदलाव। आप सोचिए जरा, आपकी आंखों के सामने कितने लाइव एग्जांपल्स हैं, कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। अभी रिसेंटली कल के दिन आपने देखा कि मुकेश भांगरे सर ने 77 लाख 77, ये भी मतलब 777 जो सेशन है ना, उन्होंने इससे कनेक्ट करते हुए सोचिए, 77 से इतना प्यार हो गया सर को सेशन से कि उन्होंने 77 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान पूरी जिंदगी अच्छे प्रोफाइल के ऊपर भी अगर काम करता है, बहुत अच्छी प्रोफाइल में अगर जॉब भी करता है, पूरी जिंदगी निकालने के बाद भी ये अचीवमेंट नहीं कर पाता है जो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के ऊपर किया है। सो मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो दिन याद आते हैं आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले, 7 साल पहले, जब मैं ये देखता था कि मुकेश भांगरे सर स्ट्रगल कर रहे हैं, जब उनकी जेब में 500 रुपए नहीं हुआ करते थे, जब उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, जब उनके पास फील्ड में जाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया, और लगातार लीडर्स प्रूव करते चले जा रहे हैं लगातार। चाहे वो DK सर हो, चाहे वो राम सर हो, चाहे वो राजेंद्र सर हो, चाहे वो आशीष सराठे सर हो, अमित राय सर हो, यावेन खरपूसे सर हो, RTC रैंक पे सीलिंग अचीवर लोकेश ओझा सर हो, और जितने भी लीडर्स हैं, ये सारे के सारे ना अपने आप को लगातार प्रूव करते चले जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखते हुए। इतना सब देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वाई माई लाइफस्टाइल बिजनेस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर इतना देखने के बाद भी बताने की जरूरत पड़े तो उस इंसान को ना कुछ नहीं बताया जा सकता। संभव नहीं है उसे ये समझा पाना कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस ही क्यों करे। ये सब कुछ देखने के बाद कहते हैं ना कि मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि सूरदास जी से किसी ने पूछा कि अंधा होने से बुरा क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि अंधा होने से बुरा हो सकता है आंखें होते हुए भी ना देख पाना। तो आंखें होते हुए भी अगर इंसान नहीं देख पा रहा है कि कितने अचीवमेंट्स हो रहे हैं, तो उसे आप कितनी भी बातें समझा ले, आप थ्योरेटिकल समझा सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली अचीवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट दिखाई दे रहे हैं कि जिस रास्ते पर चल के मंजिल क्या है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसकी मंजिल क्या है, वो मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो बहुत ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। और मैं क्या बताऊं, मैं स्पीचलेस हूं इस चीज के लिए। 777 जब मैंने डिजाइन किया था इस वेकअप सेशन को, तो 777 डिजाइन करते हुए मुझे ऐसा लगा कि पहले दिन लोग जोश जोश में बहुत सारे कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे करके जोश ठंडा होना चालू होगा, दूसरे दिन कम होंगे, तीसरे दिन कम होंगे, चौथे दिन कम होंगे, पांचवें दिन कम होंगे, और धीरे धीरे करके ऐसा होगा गिनती के हमारे 200-300 ऐसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो लोग पूरे टाइम बैकअप सेशन में रहेंगे, और पूरे टाइम मैं उन लोगों को सारे बेसिक सिखा पाऊंगा। लेकिन क्या बताएं, देखो जरा, आज भी ये फिगर 700 टच करने जा रहा है। एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ टाइम में, जैसा कि बहुत सारे लोग आखिरी आखिरी में अर्जेंसी में कनेक्ट होते हैं, आखिरी आखिरी में वो उठते ही हैं, और 10 मिनट का जब सेशन निकल चुका होता है तब कनेक्ट होते हैं, ऐसी बहुत सारे लोगों की आदत है। और ऐसा हर काम में वो करते हैं, जो कि बुरी आदत। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ बहुत ढेर सारे लोग लगातार कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। यूट्यूब पर लोग वॉच कर रहे हैं, ढेर सारे फीडबैक्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर। कल तो एक बहुत ही जबरदस्त फीडबैक आया कि एक हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ने ये चीज बोली कि सर, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अभी तक काम कर ही नहीं रहा था, है ना। मैं फील्ड में जरूर जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैंने सही काम शुरू किया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सक्सेस मुझे अगले 5 साल में दिखाई दे रही थी, वो 5 साल में नहीं, 2 साल के अंदर मैं पूरी कर दूंगा।
तो ऐसे ऐसे फीडबैक आ रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब मेरी लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन है जिसे बोलते हैं डबल सेवन, और डबल सेवन के आज हम 5वें दिन पर हैं। और 5वें दिन पर आइए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, क्योंकि आखिरी में टाइम कम पड़ जाता है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि किसी सेशन में कई बार 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जितना कंटेंट है देने के लिए उसके लिए 7 दिन भी कम है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको देना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा समंदर। और मैं ये बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अच्छी जिंदगी जीने का एक बहुत ही शानदार रास्ता है। नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसे कमाने का नहीं। अगर आप बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी के अंदर करना चाहते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से बदल देना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी पर्सनालिटी, अपना बातचीत करने का तरीका, अपना सोचने का तरीका, ये सब कुछ अगर आप बदल देना चाहते हैं, पूरे तरीके से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग है, उसके लिए माई लाइफस्टाइल बिजनेस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर जो सबसे जरूरी पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं दुकान का शटर उठाना, दैट इज प्लान शो। हम लोगों ने सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बात किया, हम लोगों ने कॉलिंग इनविटेशन के ऊपर बात किया, जिसमें मैंने आपको बेसिक टेक्निक बताई, मैंने एडवांस टेक्निक बताई। अगर ये दोनों को आप फॉलो करना चालू करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, नेटवर्क बहुत तेजी से बनेगा। और उसके बाद हम लोगों ने प्लान शो के ऊपर बात किया। आज मैं थोड़ा सा और प्लान शो के ऊपर थोड़ा और डीप में जाके बात करूंगा, थोड़ा और गहराई से बात करूंगा, जिससे मैं 100% श्योर हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जैसा कि हमारी परंपरा है, हर बार हम करते हैं, तो एक बार जो हमारा डे 4 यानी कल का दिन जो था, इसका एक छोटा सा रिवीजन हम करते हैं। छोटा सा रिवीजन, छोटा सा रिकैप करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि अगर आईटीसी बनना आपका एक घर है, तो प्लान शो करना उस घर की एक एक ईंट है। अभी मैंने ज्वाइनिंग की बात नहीं करी, मैंने प्लान शो की बात करी कि प्लान शो करना उसकी एक एक ईंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, डू इट डेली। अगर आप दुकान का शटर रोज नहीं उठा रहे हैं, प्लान शो अगर रोज नहीं कर रहे हैं, दुकान बंद हो जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कितनी भी अच्छी टेक्निक आपको बता दी जाए, लेकिन दुकान का शटर तो रोज उठाना ही उठाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये डेली करना है, तो हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इंडस्ट्री है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे जो काम है ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होता है। एक दुकान में ऑर्गेनाइज्ड है कि आप जाते हैं तो जाके अगरबत्ती लगाना है, कुर्सी में बैठना है, ग्राहकों को डील करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, फिर लंच करना है, फिर ग्राहकों को डील करना है, फिर ये सारी चीजें जो है ये दुकान में ऑर्गेनाइज्ड है। एक नौकरी में आप जाते हैं, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड है। इनफैक्ट आप खेती करने जाते हैं तो भी आपके दिमाग में रटा हुआ है, पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रटी हुई है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सुबह उठने के बाद में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि आज मुझे करना क्या। और मैक्सिमम लोगों को मैंने इस वजह से फेल होते हुए देखा है कि वो बोलते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता कि मैं दिन भर करूं क्या। जो सामने मिल गया उससे मैं मिल लेता हूं, जो नहीं मिला उससे नहीं मिलता। ऐसे करके कई दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। इसलिए बोलता हूं हमेशा, कल भी मैंने बताया था, कल का दिन आपका आज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, परसों का दिन आज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। रात में सोने से पहले कल के 10 अपॉइंटमेंट फिक्स होने चाहिए, क्योंकि 10 अपॉइंटमेंट फिक्स होंगे तो कम से कम 5 लोगों से आप मिल ही लेंगे, और 5 लोगों को प्लान शो हो ही जाएगा। ये मैंने कल बताया था। मैंने स्टेप्स बताए थे प्लान प्रेजेंटेशन के। सबसे पहले मैंने बताया था, रिक्वेस्ट कर लीजिए सामने वाले से कि सर प्लीज मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में कर लीजिए। रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सर, आप ये लीजिए डायरी पेन, इसमें लिख लीजिएगा सर, और वो मैं आपको प्रेजेंटेशन के बाद उसका आंसर दे दूंगा। आप ये रिक्वेस्ट करिए सामने वाले से, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो वो बीच बीच में ये प्रॉब्लम आती रहेगी और प्रेजेंटेशन सही तरीके से हो नहीं पाएगा। इंट्रोडक्शन आपको देना है, आपको ओपन माइंड गेट, सामने वाले का दिमाग का, जो मैंने क्या बोला था याद करिए, दिमाग का वो जो कटोरा है ना, कटोरा ऐसे उल्टा है, उल्टा, उसको सीधा करने की जरूरत है। कुछ भी अंदर डालना है तो पहले कटोरा सीधा करो। कटोरा सीधा करने के लिए दिमाग के गेट खोलना जरूरी है, वो हमारे प्लान बुक में ऑलरेडी शुरू में डाला हुआ है। प्रोडक्ट्स जो है वो बताना जरूरी है, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है। बिजनेस प्लान बताने की जरूरत है, और साथ में सपोर्ट सिस्टम बताने की जरूरत है। मैंने बताया था कि इंसान किस वजह से इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता है या काम नहीं कर पाता है, शुरू नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वहां सपोर्ट सिस्टम काम करता है। इंस्टेंट क्लोजिंग करिए, मैंने आपको बताया था, इंस्टेंट, तुरंत क्लोजिंग करिए। तुरंत अगर आपने क्लोजिंग ना करी तो डिसीजन, अगर डिले हुआ तो डिसीजन डिनाई हो गया।
डिसीजन अगर डिले हुआ तो डिसीजन डिनाई हो गया। अगर डिसीजन तुरंत ना लिया गया, कुछ ना कुछ अगर प्रोडक्ट तुरंत ना लिए गए, तो वो इंसान भूल जाएगा, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएगा और उसके बाद उसका डिसीजन नहीं आएगा। यूज ट्रिपल एफ यानी फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल करें पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। कोई भी सवाल आता है, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप किसी भी चीज को अपने ऊपर लेकर बताएं। ये मैं फॉलो अप में और अच्छे से आपको बताऊंगा। मैंने 3 स्टेप बताए। 3 स्टेप, सबसे पहले बिग पिक्चर से स्टार्ट करेंगे, फिर स्मॉल पिक्चर पे आएंगे, फिर इसके बाद हिज पिक्चर या हर पिक्चर, यानी कि वो इस बिजनेस के अंदर क्या कर सकता है, उसकी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं, ये हमारे प्लान के अंदर रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप होते हैं प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए। कनेक्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, क्लोज करना है। कनेक्ट करना, एक्सप्लेन करना, क्लोज करना, ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि एक अच्छी कहानी के माध्यम से आप कर सकते हैं। अच्छी कहानी के ये 4 स्टेप होते हैं। बिजनेस में आने से पहले आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ भी एक कहानी है। अपने इंट्रोडक्शन को अगर आप कहानी के तौर पे बताते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है, सामने वाला ज्यादा अच्छे समझता है। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। बिजनेस में आने से पहले कि आपकी जिंदगी में क्या कमी थी जो आपको खराब लगता था, बुरा लगता था, कुछ ना कुछ तो कमी थी ना, जिस कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए। आपकी जिंदगी की कमियों को दूर करने के लिए माइलेज टेल आपकी जिंदगी में कैसे आया, और अब आपके रिजल्ट्स क्या है, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये दोनों चीजें अगर, ये चारों चीजें अगर हम बताते हैं तो ये एक अच्छी स्टोरी के रूप में होता है, जिससे कोई भी इंसान जल्दी कनेक्ट हो जाता है। राइट? यहां तक आई होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी, याद आ गई होंगी जो मैंने कल बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, शो द प्लान। शो द प्लान के क्या क्या तरीके हैं, 1-to-1 है, होम मीटिंग है, मिनी जीटीएस है, मेगा जीटीएस है, मेगा सेमिनार्स है, बिग इवेंट्स। एक एक आदमी को बैठा के प्लान दिखाना। होम मीटिंग 3 से 15 के बीच, ये जो होम मीटिंग है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हफ्ते में 2 बार कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर के घर होनी चाहिए। मिनी जीटीएस जहां पर 50 के अंदर लोग हैं वो मिनी जीटीएस होता है, 15 से 50। और उसके बाद में मेगा जीटीएस होता है जहां 50 से 150 200 लोग होते हैं। और मेगा सेमिनार होता है 300 400 500 700 800 1000 लोगों का। बिग इवेंट्स होते हैं 1000 1500 2000 2500 लोगों के। तो ये बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हैं ये उस इंसान के अंदर बिलीफ ट्रांसफर करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी। आई होप आपको याद आया होगा मैंने कल क्या क्या बताया था। मैं वापस से एक बार रिफ्रेश बटन दबा रहा हूं कि अब मैंने कल क्या क्या बताया था, ताकि आज की बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मैंने आपको बताया था कि खुद से प्लान दिखाना, आत्मविश्वास के साथ खुद से प्लान दिखाना शुरू करें। मैंने कल बताया था, अगर आपको याद होगा फिर से याद दिला दे रहा हूं, प्लान दिखाने वाला खास नहीं होता है, प्लान देखने वाला खास होता है। कई बार जो प्लान देखने वाला है उसके पास तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी टीम के अंदर लोग होते नहीं है, अच्छे लोग होते नहीं है। प्लान देखने वाला खास होता है। अगर मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 250 ग्राम राई अगर आपने ले लिया है और 250 ग्राम में कूटने वाला आप चाहे भले खली ही क्यों ना लेके आ जाए, लेकिन तेल उससे लिमिटेड ही निकलेगा। उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी 1 क्विंटल राई लेके आना पड़ेगा, तब जाके कूटने वाला नॉर्मल आदमी भी होगा तो भी तेल ज्यादा निकलेगा। नंबर्स गेम करते हैं बड़ा, हमेशा ध्यान रखिएगा। I = N²। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। उसके बाद मैंने बताया था प्लान टेलर मेड होना चाहिए, रटे रटाए प्लान की जरूरत नहीं है। उस इंसान की जरूरतों के हिसाब से आप उसे प्लान शो कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था आपकी अच्छी छवि होनी चाहिए, क्योंकि इंसान आपको ज्वाइन करता है, कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है। आपकी अच्छी छवि होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड, आपकी बातचीत, आपकी मुस्कुराहट। आप कभी ऐसी कोई हरकत ना करें जिस हरकत से उस इंसान को अनकंफर्टेबल फील हो, उसे ऐसा लगे कि ये आदमी खराब है, इंसान खराब है। ऐसी हरकतें ना करें, प्रोफेशनल बन के जाएं और उस इंसान से इस तरीके से मुस्कुरा के, हाथ मिला के, अपना इंट्रोडक्शन देके बात करना शुरू करें कि उसे समझ में आए ये इंसान अच्छा है। और अच्छे सवाल पूछे। मैंने आपको बताया था अच्छे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक दो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सर आपने अपना समय दिया है, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय होती है, और सबसे कीमती चीज आपने मुझे दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने आपको बोला था अच्छे सवाल में आप सबसे इंपॉर्टेंट एक ये पूछ सकते हैं कि इस समय आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर, इस समय आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सामने वाला कई बार कंफ्यूज होगा कि अरे सबसे महत्वपूर्ण का मतलब क्या है, तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था आप ऑप्शन दे सकते हैं। पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हेल्थ सबसे ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण है, कैरियर सबसे ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण है, या रिलेशनशिप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके रिश्ते सबसे ज्यादा, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इन चार में से इंसान एक चीज को चूज कर सकता है, और जैसे ही वो अगर पैसे को चूज करेगा आप समझ जाएंगे प्लान मेरा कैसा होना चाहिए। वो हेल्थ को चूज करेगा आप समझ जाएंगे प्लान कैसा होना चाहिए। वो रिलेशंस को चूज करेगा आप समझ जाएंगे प्लान कैसा होना चाहिए। कैसे ये टीम और बॉन्डिंग और ये सारी चीजें काम करती है, कैसे आपकी जिंदगी के अंदर आपके रिलेशंस और बेहतर होते हैं जब आप ये बिजनेस करना चालू करते हैं। अगर वो इंसान कैरियर को चूज करता है, कोई यंगस्टर है, कोई ऐसा है जिसका कैरियर अभी तक सेट नहीं हुआ है, वो बोलेगा कैरियर तो आप पूरे प्लान को कैरियर के रूप में दिखाएंगे। तो आप चाहें तो दो चार पांच ऐसे अलग अलग सवाल है जो मैं आपको आगे कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन एक मैंने सबसे इजी वाला आपको बताया कि आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। फिर इसके बाद बोल सकते हैं कि सर अगर ये जो आपकी बेसिक नीड, आज आपकी जो पहली प्राथमिकता है, अगर यहां तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करना चाहूं तो क्या आप मुझे अपना 1 घंटा मोबाइल फोन को साइलेंट करके, है ना, प्रॉपर फोकस के साथ दे पाएंगे। जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है कुछ बहुत बड़ी चीज बताने वाला है। 30-30-30-10 औसत का नियम है, इसका ध्यान रखें। और 30 लोग मिलेंगे पॉजिटिव, 30 लोग मिलेंगे कंफ्यूज, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। 30 लोग मिलेंगे खतरनाक वाले नेगेटिव, मतलब एकदम आप प्लान दिखाओगे और ऐसा लगेगा जैसे सांड को लाल कपड़ा किसी ने दिखा दिया है ना, और वो बहक जाएगा, बहक जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। लूटने आए हैं, बर्बाद करने आए हैं, और खराब कर दिया पूरे समाज को, और वो कर दिया, खत्म कर दिया लोगों का कैरियर। चोर है ये सारे के सारे। ऐसे 30% लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। बी प्रिपेयर। और दुनिया में हर जगह मिलते हैं। आप 10 करोड़ रुपए लगा के एक बड़ा सा शोरूम भी खोल लीजिए ना, उसके बाद भी आपको चोर बोलने वाले 30% रहेंगे ही रहेंगे, आप कितने भी ईमानदार क्यों ना रहे। भगवान को लोगों ने छोड़ा नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनको उनके उनके राज्य में भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनको गालियां दिया करते थे। ऐसे लोग होते ही होते, भगवान को नहीं छोड़े तो आपको कहां से छोड़ेंगे। तो इसके लिए मेंटली पूरे तरीके से प्रिपेयर रहिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव लोगों के साथ समय बर्बाद ना करें। ये ना सोचे कि अब तो मैं उसकी चूड़ी कस दूंगा, अब तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या मिलेगा इससे, क्या मिलेगा इससे। बहुत नेगेटिव आदमी, आगे बढ़ो। बहुत नेगेटिव है, आगे बढ़ो। वैसे भी इतनी आबादी, मैंने आपको कल भी बताया था कि चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है हमारा देश, है ना। आप क्यों इतना लोड ले रहे हैं। उसके बाद ये हर प्लान का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखे। मैंने बताया था बिजनेस को फैलाएं। मैंने आपको बताया था एक खूंटा है, एक खूंटा है, खूंटे में ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रस्सी है, 20 गायें बांध दी गई। एक दूसरे का मुंह से मुंह टकरा रहा है ना। एक दूसरे का कई जगह चारा चर लिया गया है, लेकिन वो वहीं वहीं पे चर रहे हैं, है ना। कई जगहों पे तो कई गाय ऐसी है जो गोबर करके चली गई है, लेकिन उसके बाद भी वही खाना है, क्योंकि रस्सी में बंधे हुए। मैंने कल क्या बताया था कि इस खूंटे को उखाड़ो, इस रस्सी को तोड़ो, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकलो। आप देखो आपके पास खुला मैदान है, खुला मैदान है, जहां आपको अकेले इंजॉय करने के लिए मिलेगा, और आप अकेले वहां के शहंशाह होंगे उस एरिया के अंदर। प्रोग्राम्स में लोगों को जरूर लेके आए। प्रोग्राम के बिना कोई भी इंसान इस बिजनेस में टिकेगा नहीं। रेगुलर प्रोग्राम्स, रेगुलर मीटिंग से ही, जैसे प्लान शो एक एक ईंट है, वैसे प्रोग्राम जो है वो सीमेंट और रेत का मसाला है जो उस ईंट को बांध के रखेगा। नहीं तो एक इंसान आके धक्का मारेगा और पूरी ईंट धड़ 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 करके गिर जाएंगी। कारण क्या है, टीम बनाने के बाद भी ये होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि आपने प्रोग्राम्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने इवेंट्स के ऊपर, हर एक इंसान को प्रोग्राम और इवेंट और हर मीटिंग में लाना अगर आपने शुरू नहीं किया तो ये जरूर होगा। कम समय में सटीक जानकारी दे। 2 घंटे का प्लान नहीं, 1.5 घंटे का प्लान नहीं। प्लान शो आपका 30 मिनट का, 35 मिनट का होना चाहिए। हद तो हो गई, बहुत समझाया आपने तो 40 मिनट, बाकी आपका क्वेश्चन आंसर चलेगा। बाकी उस इंसान को इंस्टेंट डिसीजन के ऊपर कन्वर्ट करने में आप बात करेंगे। कोशिश करें प्रोस्पेक्ट कम से कम एक प्रोडक्ट का यूजर जरूर बने। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैडम को अगर साड़ी पसंद आई है, और अगर उन्होंने 1000 रुपए या 2000 रुपए वो साड़ी वाले को देके चले आई, 5000 रुपए की साड़ी है, तो अब दोबारा वो साड़ी लेने वो जरूर जाएंगी। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि भैया इसको पैक करके रखिएगा, मैं 2 दिन बाद आके लूंगा, कोई 2 दिन बाद आके नहीं लेता है ना। आप समझ रहे हैं। तो कम से कम एक प्रोडक्ट का यूजर बनाकर उठें। बहुत नेगेटिव आदमी है तो ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव है, आप यूजर बनाने में लगे हुए, टाइम वेस्ट ना करें वहां, राइट। उससे आगे बढ़े। नंबर ऑफ प्लान बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर गेम है, नंबर गेम है, नंबर गेम है। ध्यान रखिएगा, आज से नहीं सैकड़ों साल से ये बात चली आ रही है। I = N²। एन बढ़ाएंगे, आई अपने आप बढ़ जाएगा। नंबर्स बढ़ाएंगे, इनकम अपने आप
बढ़ जाएगी। लोगों ने थोड़े से अपने नंबर्स बढ़ाए और कल की क्लोजिंग के अंदर लोगों ने बेहतरीन पे आउट बनाए, शानदार पे आउट बनाए अपने। और थोड़े से नंबर बढ़ाने के बाद ऐसा हुआ, तो मुझे अच्छे से मालूम है कि आप अगर रेगुलर नंबर बढ़ा देंगे, कोई बड़ी डील नहीं है। इट इज नॉट अ बिग डील कि आप इस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए महीना कमाने लगे, 70,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, ये सब आपका वेट कर रहा है। आपको खाली नंबर्स बढ़ाने की जरूरत है। और उसके बाद आज की जो स्लाइड है वो मैं ओपन करता हूं। आई होप ये जो रिकैप मैंने बताया, यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो एक बार थोड़ा सा थम्स अप दिखा दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आए। वेरी गुड, वेरी गुड। भरतपाल सर वेरी गुड, भोजेंद्र जी वेरी गुड, कांति उइके जी बहुत बढ़िया, संगीता जाटो मैडम ऐसे करिए ना मैडम, मैडम ऐसे 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 थम्स अप करिए अगर समझ में आया तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। या आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, यहां तक बातें आपको समझ में आई। चलिए प्लान शो में थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी देता हूं, थोड़ा सा और दे दूं आपको जानकारी। आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? थोड़ा सा और जरूरी जानकारी देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब अपने दिमाग से इधर उधर की सारी बातें निकाल दो थोड़ी देर के लिए। जो भी घर में इधर उधर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपके कैरियर से ज्यादा ज्यादा जरूरी नहीं, आपके कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए, और साइड में करके पूरा फोकस डालिए इस चीज के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि अगर प्लान शो के दौरान इन बातों का ध्यान ना रखा गया तो आपका कन्वर्जन ज्यादा नहीं होगा, आपका रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा, आपकी टीम अच्छी नहीं बन पाएगी, और आप इस बिजनेस के अंदर सालों तक संघर्ष करेंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी आपने ध्यान नहीं दिया इन बातों पे। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से दिमाग, दिलो दिमाग में, और दिलो दिमाग में नहीं, डायरी में नोट करिएगा। क्योंकि जो आप नोट करते हैं तो आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, तो डायरी में इसको नोट करिएगा। प्लान दिखाते समय ये बातें ध्यान रखें, 3 बातें प्लान में जरूर समझाएं, जरूर 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 समझाएं। ये जो 3 बातें हैं, इसमें पहली बात है उसको समझ में आ जाए कि ये बिजनेस क्या है, उसे समझ में आ जाए अच्छे तरीके से कि ये बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग क्या है, उसका क्या वाला क्वेश्चन मार्क हट जाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग क्या है, माय लाइफस्टाइल क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, और यहाँ पे प्लान हमारा क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपके प्लान दिखाने के दौरान। दूसरा बहुत जरूरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें करना क्या है। कई बार हमारे अपलाइन दुर्गेश त्रिपाठी सर ने ये सेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो। इसमें करना क्या है ना, करना क्या है। जो आप प्लान दिखा रहे हैं उसमें ये समझ में आ जाए कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर जुड़ जाता हूं तो बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ जाए कि मुझे ये करना होगा। क्योंकि इंसान इस चीज का आंसर चाहता है कि मुझे करना क्या क्या होगा। अलग अलग टाइप से लोग प्लान दिखाते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं आपको तो कुछ नहीं करना जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको तो कुछ नहीं करना। कई बार प्लान दिखा देता है सामने वाले को और उसे समझ में ही नहीं आता है कि मुझे एक्चुअली मेरी ड्यूटी क्या, मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या इस बिजनेस के अंदर कितना समय निकालना होगा, कितना टाइम। ये चीज प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, प्लान में ये समझ में आ जाना चाहिए इसमें उसके लिए क्या है। उसके में ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके लिए क्या है। देखिए आपके पास दुकान बहुत बड़ी है, दुकान बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी दुकान में जब कस्टमर आया तो उसे पूरी दुकान से मतलब नहीं है, बल्कि इस चीज से मतलब है कि इस दुकान में मेरे लिए क्या है। प्रोडक्ट आपके पास 150 वैरायटी के हैं, लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, अगर उसे ये ना समझ में आया कि इस 150 वैरायटी के प्रोडक्ट में मेरे लिए क्या है, अगर उसे ये ना समझ में आया तो आपके पास 150 नहीं 200 वैरायटी, चाहे 2000 वैरायटी के प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपकी सेल क्लोज होने वाली नहीं है। तो ये 3 बातें बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए। बिजनेस क्या है, करना क्या है, उसके लिए क्या है। बिजनेस क्या है, करना क्या है, और उसके लिए क्या है। ये 3 बातें बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जानी चाहिए। अब यहीं से कनेक्ट होके अगली स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना।
जब आप प्लान बताने बैठे, तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि अगर चाहे भले आपने कल ही बिजनेस क्यों ना शुरू किया, लेकिन कल अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि जब जब आप प्लान, क्योंकि खुद तो प्लान दिखाना है। मैंने आपको क्या बोला, अपलाइन ने 5 प्लान दिखाए, छठा प्लान खुद दिखाइए। और जो डर है आपके अंदर प्लान दिखाने का, ये डर दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्लान दिखाना शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था। अब आप अगर खुद से प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं, या कोई भी अगर दिखा रहा है रेगुलरली, तो ध्यान दीजिएगा 3 तरीके होते हैं जिन 3 तरीकों से आप किसी भी ग्राहक को हां तक लेकर जाते हैं, या कोई भी इंसान आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचना चालू कर देता है। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सिर्फ 3 तरीके ही पाए गए हैं, ना कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में, दुनिया में कोई भी उद्योग हो, हर उद्योग के अंदर यही जो 3 तरीके हैं, आज से नहीं सैकड़ों साल पहले किताबों में लिख दिया गया था। आपको किताबें भी मिल जाएंगी, आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे उसमें ही मिल जाएगा, लेकिन लोग इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान देना, जरा ध्यान से देखना इस स्लाइड को। ये जो 3 तरीके हैं, ये आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। कोई भी इंसान, अगर आप सोचते हैं कि मैं टेबल के इस तरफ हूं, वो टेबल के उस तरफ है, और वो मेरे जैसा सोचना चालू कर दे, या जैसा मैं बोल रहा हूं मेरी बातें मान ले, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी बातें ये मान ले, तो बातों को मनवाने का, एग्री करवाने के 3 तरीके पाए जाते हैं इस दुनिया में, और इसे बोलते हैं इथोस, पैथोस एंड लोगोस। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, इसको याद कर लीजिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं इथोस, पैथोस एंड लोगोस। अब आप देख रहे हैं यहां पे कि इथोस जो होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्रेडिबिलिटी को, या विश्वसनीयता को। हम कोई भी ऐसी चीज हमारे प्लान के अंदर, या हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर, या हम प्रोडक्ट बताने बैठ रहे हैं, तो हम ऐसी चीज जरूर उसमें ऐड करें जहां पर ईथोस झलक रहा हो, यानी कि क्रेडिबिलिटी झलक रही हो, विश्वसनीयता झलक रही हो, और उस इंसान के अंदर विश्वास आ जाए कि नहीं यार, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा कैसे। दूसरा यहां पे पैथोस। बहुत सारे लोग इमोशंस जब तक उनके टच ना किए जाए, तब तक वो निर्णय नहीं बनाते हैं। वो डिसीजन दिल से बनाते हैं, ना कि दिमाग से। उनके इमोशंस को टच किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी चीजें जो उन्हें इमोशनली इमोशनली इस बिजनेस, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर कनेक्ट कर दें, उसे कहते हैं पैथोस। पैथोस बोलते हैं, आप इसे बोल सकते हैं समझने के लिए, इसे बोलते हैं इमोशंस। ये दूसरा वाला है। तीसरा जो है, इसे बोलते हैं लोगोस। लोगोस यानी कि लॉजिक्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या मैं तो बोलता हूं मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, हर इंसान के ब्रेन में ये तीनों चीजें होती हैं। हर इंसान के ब्रेन में कोई ऐसा है जो विश्वसनीयता से समझता है, क्रेडिबिलिटी से समझता है। आपको मालूम है, बड़े बड़े शोरूम में जब लिखा रहता है 100 सालों का विश्वास, पिछले 70 सालों से आपकी सेवा में, पिछले 70 सालों से आपकी सेवा में, ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उन्हें ये समझाया जाता है और बताया जाता है कि देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईथोस कैटेगरी उनके ऊपर हावी है, उनके दिमाग में। जब तक क्रेडिबिलिटी, जब तक नहीं होगी, विश्वसनीयता नहीं होगी, तब तक वो तुम्हारे दुकान में नहीं आएंगे। 70 सालों से, 100 सालों से, 20 सालों से, 15 सालों से जब आप ये करते हैं, तो इससे विश्वसनीयता ट्रांसफर होती है। और जब इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या होता है? आपने कोई भी एड देखा होगा अगर टीवी में, कोई भी एड, किसी भी एड में आप देखिए, वो इन तीनों चीजों को कवर करते हैं, तीनों चीजों को। कोई एक हीरो आएगा या हीरोइन आएगी, है ना? हीरो या हीरोइन के आने से क्या होता है? एक विश्वसनीयता। जबकि लोगों को मालूम है कि ये हीरो हीरोइन प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में एक क्रेडिबिलिटी के लिए कभी हीरो हीरोइन खड़े होंगे, कभी ये बोला जाएगा पिछले 50 साल से आपकी सेवा में, पिछले 20 साल से आपकी सेवा में। कभी इमोशंस को टच किया जाएगा, इमोशंस को टच किया जाता है, आह से आहा तक। यही तो है देश की धड़कन,
ये जो है आपके इमोशंस को टच किया। आप समझिए क्रेडिबिलिटी, इमोशंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया। बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम एड्स के अंदर, मैक्सिमम एड में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस गुरु उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं जब उसमें कहीं ना कहीं लोगोस, यानी कि सोचिए 10 सेकंड का एड है, उसमें तीनों चीजें शामिल करनी है 10 सेकंड के एड। अब आप सोचिए जरा, लोगोस यानी कि कुछ लॉजिकल चीजें भी समझ में आनी चाहिए। आज की डेट में लोग लॉजिकल चीजें पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान के पास जाएंगे, उसे लॉजिकल चीजें अगर नहीं बताएंगे, तो आप कितना भी इथोस और पैथोस का इस्तेमाल करने, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। तो आपको तीनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नाउ अगर आप सभी ने हमारा प्लान बहुत अच्छे से सुना है, अब आप सुनाने जा रहे हैं, राइट? तो एक बार सोचिए जरा, हमारा प्लान किस तरीके से बनाया गया, ध्यान दीजिए जरा। जब आप हमारे प्लान के अंदर, जब जब आप हमारे बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में, R&D के बारे में, जब आप बात करते हैं डॉक्टर डीबीए नारायणा सर के बारे में, जब आप बात करते हैं मिस्टर के राजेश सर के बारे में, जब इन लोगों के बारे में बात करते हैं, तो आप बताएंगे इससे हम कौन सा कवर कर रहे हैं, माइंड का कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट कमेंट में लिख सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आया होगा। कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं, लिखिए लिखिए लिखिए, तब मुझे हाँ, इथोस, वेरी गुड वेरी गुड, परमजीत सर, ओके ओके, इथोस, पंकज मोहब्बत, हाँ वेरी गुड, पंकज का सेरज, अरे लाइन लग गई, हाँ नीलिमा यादव, इथोस। जब जब आप इस चीज की सोचिए जरा कि अगर आपने क्रेडिबिलिटी, वेरी गुड इथोस, ये पहला वाला, इसको बहुत ज्यादा अंग्रेजी में जाने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना समझ लीजिए कि ये कवर करना, पहला वाला, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है, विश्वास आता है, वेरी गुड, इथोस 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 इथोस, क्रेडिबिलिटी, इथोस, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप जब ये बताते हैं साइंटिस्ट के बारे में, जब आप बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए और सोचिए एक बार कि जब आप बताते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सबसे अनुभवी मैनेजमेंट है, और एशिया महाद्वीप का सबसे अनुभवी मैनेजमेंट, जिन्हें 20-20 साल, 25-25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का 25-25 सालों का अनुभव हमारे मैनेजमेंट के पास में है, जब आप ये बताते हैं, सबसे कम समय में 1,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर क्रॉस करने वाली कंपनी हमारी है, तो आप किस चीज को कवर करते हैं, बोलिए फटाफट बोलिए, सोचिए और बोलिए, आप किस चीज को कवर कर रहे हैं, किस चीज को, नहीं 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 नहीं, समझो, अभी हम इथोस पे ही हैं, अभी हम इथोस पे ही हैं, अभी हम इसे ही कवर कर रहे हैं जब आप मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। और सोचिए जरा, जब आप क्राउड के बारे में, जब आप क्राउड दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ दिखाते हैं, आप वीडियोस दिखाते हैं, ये देखिए हमारा मुंबई का इवेंट, ये देखिए हमारा छिंदवाड़ा का इवेंट, ये देखिए, तो इससे भी क्या होता है, आप क्या कवर कर रहे हैं, कौन से वाले पार्ट को टच कर रहे हैं आप, कौन से, इथोस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब आप ये करते हैं तो इससे क्या होता है, इथोस, यानी कि उस इंसान के दिमाग के, ब्रेन में जो इथोस वाला पार्ट है, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे, जो मैंने आपको बताया, जिससे क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता या इथोस जो है वो एक्टिव होता है, और उस इंसान के अंदर वो आपके बातों से सहमत होना शुरू कर देता है। रोहित बिंजाड़े जी क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोल रहे हैं, आई डोंट नो क्या बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन इथोस, दूसरी चीज मैं आपको क्या, आप समझिए जरा, जब आप अपनी ही स्टोरी को बताते हैं, या किसी और स्टोरी को, आप डीके सर की स्टोरी को बताते हैं, आप राम सर की स्टोरी को बताते हैं, आप मुकेश भांगरे सर ने 77 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, आप उनकी स्टोरी को बताते हैं, आप जितने भी आशीष सराठे सर की स्टोरी को, जब आप ऐसी स्टोरी बताते हैं, है ना, ऐसी स्टोरी जो थोड़ा सा हार्ट टचिंग स्टोरी होती है कि यार 800 रुपए महीने की नौकरी करने वाला इंसान जो मेडिकल स्टोर में नौकरी करता था, उन्होंने, सोचिए जरा, इस बिजनेस के अंदर 6 से 7 साल के अंदर वो किस मुकाम पे पहुंच गए कि 6-7 साल में वो 70 लाख रुपए की मर्सिडीज लेकर आ गए, आज की डेट में महीने की 5 लाख 6 लाख रुपए की कर रहे हैं। सोचिए जरा, रामकिशोर हारोड़े जैसा इंसान, सोचिए जब ये ट्यूशन पढ़ाया करते थे, ट्यूशन पढ़ाने के बाद में सोचिए जब घर जाया करते थे, घर में जाके अगर 5,000 रुपए महीने का इंसान कमा रहा है, तो कितना भी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पढ़ाए, लेकिन घर जाके हमेशा एक चिंता रहती है या नहीं रहती, कि मैं कैसे घर चलाऊंगा, मैं कैसे बच्चों को पालूंगा, मैं कैसे घर परिवार को सुखी रखूंगा। ये सारी चीजें जो है, ये हमारे, हम अगर बताते हैं, अगर कुछ स्टोरीज हम बताते हैं, तो हम कौन से वाले पार्ट को टच कर रहे हैं, दूसरा वाला, पैथोस, हाँ, इमोशन, हम इमोशंस को टच कर रहे हैं, इमोशंस को टच कर रहे हैं। और एक चीज, सोचिए, ध्यान देना जरा, समझने वाले मोड पे रहो, ध्यान दीजिएगा, जो
दूसरी चीज एक और समझिए, जब हम प्रोडक्ट रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं कि इनके इतनी जगहों पे कहां कहां इन्होंने प्रयास कर लिया, कितनी जगहों पर इन्होंने ट्राई कर लिया, लेकिन इनकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, इनकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी। आप सोचिए जरा, वेल हार्ट से कितना बड़ा सुख इनको मिल गया इनकी जिंदगी के अंदर, कितना बड़ा सुख मिल गया। जब ये जो किसान था, ये किसान जब खेत में बोवाई करता था, बोनी करता था, और रात भर इसको चिंता लगी रहती थी कि जो मैंने कर्जे लेकर खेती चालू करी है या खेती करना मैंने शुरू किया है, इसमें मेरा ये पैसा भी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ना जाने कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं इस चक्कर में। और जब इन्हें भू अस्त्र मिला, जब इन्हें हमारा एमआई स्प्रे मिला, जब इन्हें हमारे इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट्स मिले, तो इनके खेत में जो प्रोडक्शन था वो 1.5 गुना हो गया। सोचिए उस किसान को कितनी बड़ी खुशी मिली। क्या टच कर रहे हैं आप, क्या टच कर रहे हैं? पैथोस, पैथोस। लॉजिक नहीं है ये, लॉजिक नहीं है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। पैथोस, अभी लॉजिक पे हम आए ही नहीं है, अभी आए ही नहीं है। सोचिए आप जब नीड्स वर्सेस रियलिटी बताते हैं, हमारे प्लान में है ये पार्ट, जब आप बताते हैं इंसान की जरूरतें होती है, एक हमारे पास में कार हो, हमारे पास में घर हो, कर्ज मुक्त जीवन हो। अब इंसान की जरूरतें होती है खुशहाल रिटायरमेंट हो, इंसान की जरूरतें होती है कि इंसान अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। लेकिन आज हकीकत यह है कि इंसान महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। इंसान के पास में आज की डेट में सोचिए जरा कि खर्चे चलाने के बाद सेविंग के नाम पे कुछ बचता नहीं है। ऐसे मैंने मेरी फैमिली के अंदर सारे लोग देखे हुए हैं, वो भी सामने जो बैठा हुआ है उसके पास भी नहीं बच रहा है। आप किस चीज को टच कर रहे हैं? पैथोस, पैथोस। इमोशनली वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है आपकी बातों को, राइट? इसलिए ये बात करना जरूरी है। जब आप सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि सोचिए जरा, एक इंसान अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करता है, अपने लिए नहीं कमाता है, फैमिली के लिए कमाता है। मैं हमेशा, आपने मेरा प्लान देखा होगा तो मैं हमेशा से बोलता चला आया हूं कि इंसान, सोचिए जरा, इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो छोटे से डॉक्टर को जाके दिखाता रहेगा। बच्चे को अगर थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है ना, तो वो लेकर नागपुर भागेगा, अच्छी जगह भागेगा। इंसान अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, सोचिए एक बार सोच के देखिए, अगर वो इंसान जो बच्चों से, माँ बाप से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कभी भगवान न करे वो इंसान अगर इस दुनिया में ना रहे, उसको 50,000 रुपए महीने की नौकरी मिल रही थी, 70,000 रुपए महीने की नौकरी थी, 70,000 रुपए महीना कमा रहा था, कौन सी ऐसी कंपनी है जो उसके घर, उसके परिवार में पैसा देते चली जाएगी? ये एक ऐसा बिजनेस है सर, जहां एक बार आप नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं, हम चाहे उसे, सामने वाले को मत बोलिए कभी भी, उसे हर्ट मत करिए। आपको अगर कुछ हो गया तो बोलिए, अगर मुझे कुछ हो गया या किसी भी XYZ इंसान को अगर कुछ हो गया, और कल को ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ये काम करता है, पूरा नेटवर्क जब काम करता है, तो जिंदगी भर उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को, वो इंसान दुनिया में रहे ना रहे, उस दुख को तो कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस जिंदगी भर वहां पैसे देता चला जाता है, ये नेटवर्क पैसे देता चला जाता है। नॉमिनी फैसिलिटी, आप यहाँ पे किस चीज को टच कर रहे हैं? किस चीज को? बोलिए। पैथोस, पैथोस। वेरी गुड। लॉजिक नहीं है ये, समझने की कोशिश करिए, ये तर्क नहीं है। अभी तर्क पे हम गए ही नहीं, अभी तो हम इमोशंस को टच कर रहे हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं, अभी हम इमोशंस को टच कर रहे हैं, अभी हम तर्क में गए ही नहीं। आप पैथोस के लिए अच्छे एग्जांपल बता सकते हैं, श्रीजन नायर सर, जो कि हमारे डायमंड थे। आज भी उनकी वाइफ के अकाउंट में महीने का 30 से 40 लाख रुपए क्रेडिट होता है। सोचिए जरा, वो कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे होते, कितना भी अच्छा बिजनेस कर रहे होते, क्या इतनी सिक्योर लाइफ होती, क्या इतनी अच्छी जिंदगी होती उनके फैमिली की उनके जाने के बाद? आप यहाँ पैथोस को टच कर रहे हैं। आप हॉस्पी कैश के बारे में बता सकते हैं कि एक इंसान 1 लाख बीवी मैच करता है, 1 लाख बीवी मैच करने के बाद में कंपनी उसे एक इंश्योरेंस ऐसा दे देती है कि अगर कल को कभी भी वो इंसान अगर कल को हॉस्पिटलाइज होता है, तो सोचिए जरा, ये कंपनी आपको दिन का 1,000 रुपए पे करती है। आप इमोशंस को टच कर रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे। पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया, अब हम तीसरे वाले पे आ रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में एक और चीज मैं आपको बता दूं, इथोस में बहुत बड़ा काम करता है हमारा, जब आप आयुष प्रीमियम मार्क बताते हैं, है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया का वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को मिला है, ये इथोस में काम कर रहा है।
पैथोस में क्या क्या काम कर रहा है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लोगोस के ऊपर हम आते हैं। लोगोस, जब आप पैसिव इनकम बताते हैं, जब आप बोलते हैं कि ये ऐसे 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 नेटवर्क बनता है, और एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब आप इस बिजनेस के अंदर काम बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए 2000 घंटे काम हो रहा है। आप चाहे भले दिन के 5 घंटे 6 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए 2000 घंटे काम हो रहा है, और 2000 घंटे के हिसाब से पेमेंट आपको मिलता है। अब आपने किस चीज को टच किया? हाँ, ये लॉजिक्स आपने दिए। यहां पे लॉजिकली उस इंसान को समझ में आया, अच्छा जब आप मैन्युफैक्चरर से कस्टमर बताते हैं कि ये बिजनेस, ये कंपनी पैसा देती कहां से है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर से यहां जाता है सीएनएफ एजेंट, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर ये ऐसे करते करते कस्टमर तक आता है। सोचिए सब में पैसा बढ़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि कंपनी सर्विस देती है, सीधे यहां से सामान कस्टमर तक आता है, इतना सारा पैसा बच गया। वही पैसा हमें और आपको कमाने का मौका मिलता है। क्या टच किया अपन ने? लोगोस। लोगोस यानी कि हमने लॉजिकली भी समझा दिया, लॉजिकली भी समझा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिनका मिक्सचर रहता है हमारे पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में, बिजनेस प्रेजेंटेशन में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करें कृपया करें कि जब जब आप किसी भी इंसान से बातें करें, आप किसी भी इंसान को हां तक लेकर जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुनिया में किसी भी इंसान को हां तक लेकर जाना है तो ये तीनों चीजें उसकी बातों में शामिल होनी चाहिए। अब यहां पे हमारे कई लीडर्स भी मुझे सुन रहे हैं। आप जब स्पीच देने के लिए जाते हैं स्टेज पर, तो ध्यान दे जरा, जो स्पीच आप देने जा रहे हैं, क्या उसमें इथोस, पैथोस, लोगोस तीनों शामिल है? अगर वो तीनों शामिल है तो आपकी स्पीच धमाका स्पीच होगी। मुझे नहीं मालूम तालियां कितने लोग बजाएंगे, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जो आप समझाना चाह रहे हैं वो बात लोगों को जरूर समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। और दुनिया भर के अंदर हर इंडस्ट्री में ये चलता है कि अगर ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया, तो यू विल बी द हीरो एंड यू विल बी ऑन द टॉप। आप ये समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं एक बहुत जरूरी, ये समझ में आ गया अगर तो थम्स अप कर दे। समझ में आ गया आप लोगों को? बाकी इसके अलावा कभी मैं लाइव वर्कशॉप में रहूंगा तो मैं और डीप में जाके समझा पाऊंगा। यहां तक मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ताकि आप इस चीज को अप्लाई कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ एक बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आ रहा हूं, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा इस पे, जिस पे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आइए आज मिलके कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करें। भयंकर कंफ्यूज रहते हैं, इतना कंफ्यूज मैंने लोगों को देखा है, बाप रे बाप। मतलब लोग बोलते हैं कि सर यही कंफ्यूजन बस मेरा दूर नहीं हो रहा, नहीं तो मैं तो फोड़ डालूं। तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपके सामने, ये है कंफ्यूजन। प्लान शो बताते हुए ये मेरा फर्ज बनता है कि आपके कुछ कंफ्यूजन भी दूर करते हुए मैं चलूं। है ये कंफ्यूजन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे सर एक तो बिजनेस के अंदर ये नहीं समझ में आ रहा है, रिटेल करना है कि रिक्रूटमेंट करना है, बेचना है कि जोड़ना है, बेचना है कि जोड़ना है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। कभी मैं बेचने की टेक्निक सीखता हूं तो बेचने लगता हूं, कभी जोड़ने की टेक्निक सीखता हूं तो जोड़ने चल देता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता दोनों में से करना क्या है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर इस बिजनेस में अगर मैंने प्रोडक्ट बेचना सीख लिया तो क्या मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाऊंगा? जवाब है नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर अगर मैंने बेचने पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैंने जोड़ने के ऊपर ध्यान दिया, टीम बनाने के ऊपर, बेचने के ऊपर से मैंने फोकस पूरा हटा दिया, तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? जवाब है नहीं। समझ रहे?
अब यहां पे बेचने और जोड़ने में समझने वाली चीज क्या है कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य ये समझिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा नेटवर्क बनाना। वी आर नॉट सेल्समैन। पहली चीज आप ये समझ ले, वी आर नॉट सेल्समैन, हम सेल्समैन नहीं हैं। हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारा सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है जो एक साधारण इंसान, एक आम आदमी को हम दे रहे हैं। आम आदमी को हम जो मौका दे रहे हैं जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस तक जाने का, वही हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। हम सोप बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम होप बेचने के बिजनेस में। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने खाली सोप बेचना चालू किया आप सेल्समैन बन के रह जाएंगे। हम होप देते हैं, सामने वाले को होप देते हैं। सोप बेचने वाले तो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे। प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आप उनसे डिफरेंट कैसे हैं? आप उनसे डिफरेंट इस तरीके से हैं कि आप उस इंसान को जिंदगी में करोड़पति बनने का रास्ता दिखा रहे हैं। 9E5 का ये तो अच्छा रिजल्ट है ही कि वो पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त कर देता है, शरीर से बीमारियों को दूर कर देता है, आप एक सुखी जीवन जीना चालू कर देते हैं। ये तो 9E5 का रिजल्ट है ही। 9E5 का एक सबसे बड़ा रिजल्ट जो दुनिया का कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता, वो जाइए डीके सर से मिलिए, 70 लाख रुपए की मर्सिडीज खड़ी है, वो 9E5 का रिजल्ट। आप समझ रहे हैं? 9E5 का सबसे बड़ा रिजल्ट, जाइए मुकेश भांगरे सर से मिलिए, उनका प्लॉट देखिए 5,000 स्क्वायर फीट का, ये 9E5 का रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट कौन सा प्रोडक्ट देगा बताओ जरा? है कि नहीं बात लॉजिकल? ऐसा रिजल्ट कौन सा प्रोडक्ट देगा? और कितना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ले लोगे कि ऐसा रिजल्ट। तो दोनों चीजें आप समझिए। पहली चीज तो मैं अगर आपको ये पेन पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन अगर मैं आपको बेचने आता हूं और पेन की क्वालिटी सारी की सारी बताता हूं, और ये पेन अगर मैं आपको सेल करके आ जाता हूं, तो मैं एक अच्छा सेल्समैन हुआ। लेकिन अगर इस पेन की क्वालिटीज मैं आपको बताता हूं, पेन का यूजर आपको बना देता हूं, और साथ में इस पेन के बिजनेस में आपको पार्टनर बना लेता हूं, इस पेन के बिजनेस में आपको अगर मैं पार्टनर बना लिया और आपको भी एक होप दिख गई कि मैं भी एक बड़ी इनकम इस पेन के बिजनेस से करूंगा, अब मैं एक सही नेटवर्कर हूं। आप समझ गए? वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर नेटवर्कर। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, बी अ बिजनेसमैन नॉट अ सेल्समैन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कि ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में बड़ी टीम अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रोसेस है। प्रोडक्ट रिटेल करना, विदाउट रिटेलिंग आप चाहे कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बड़ी टीम बनाए तो वो भी आप बना नहीं सकते। या तो आप बनाएंगे तो आपकी टीम टिकेगी नहीं। तो चलिए अगली लाइन थोड़ा सा पढ़िए तो थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। मैं क्लियर जरूर कर दूंगा, इसकी गारंटी है, बस आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है कौन? देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाना। हमारा उद्देश्य खाली डिस्ट्रीब्यूटर की टीम बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाना। और जब डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके पास में 100-200, तो उसमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपके निकल आएंगे 20। 10% लोग आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 10% ही। अगर 100 में से 10 निकलेंगे, 200 में से 20 निकलेंगे, बहुत सिंपल है। वैसे भी मैंने बोला आईटीसी आपका एक अगर घर है तो आपका प्लान शो जो है वो एक एक ईंट है। तो अब 2000 ईंट अगर लग रही, 3000 ईंट अगर लग रही, तो उतनी ईंट तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी। घर बन जाएगा, आप चिंता मत करो, आप आईटीसी बन जाओगे, सीलिंग ईंट। हाँ, लेकिन उतनी ईंट रखना जरूरी है। और मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्राम्स में सबको ले जाना जरूरी है, क्योंकि बीच में जो मसाला लगता है ना ईंट में, वो है हमारे प्रोग्राम्स जो ईंटों को मजबूत बनाते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो रेगुलर 10K क्लब में क्वालिफाई जो हो रहा है वही हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है।
क्योंकि जो रेगुलर 10K क्लब में नहीं आएगा वो प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं करेगा, कस्टमर नहीं बनाएगा, राइट। और एक चीज और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना लोगों का, कि पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना सर, जोड़ना है कि बेचना है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये क्वेश्चन उस इंसान का होता है जो एक्चुअली फील्ड में पूरे तरीके से एक्टिव नहीं, जिसका काम में बहुत कमी है, वो खाली कंफ्यूजन लेकर बैठा हुआ। मैंने आज तक मेरी लाइफ में क्या देखा हुआ है, इंसान अगर फील्ड में रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना चालू कर दे तो कहां जोड़ना है, कहां बेचना है, किधर प्रोडक्ट रिटेल की जरूरत है, कहां पर सामने वाले को 10,000 का प्रोडक्ट, ये सारी चीजें कहां 10K में लेके आ जाना है, ये सब अपने आप क्लियर हो जाता है। खाली आदमी अगर फील्ड में निकलना चालू करे, एक सेंस, एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जो रेगुलर वी अचीवर्स क्लब में आए, वो आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन बचा होगा आई नो, लेकिन वो भी क्लियर करने वालों, चिंता मत करिए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जो सिस्टम फॉलो करे और नेटवर्क बनाए और बड़ी सफलता हासिल करे, वो कहलाता है आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ना है कि बेचना है, इस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान दें कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम। जो प्लान आप दिखाने जा रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है सामने वाले को 10K करवाना, 10,000 का प्रोडक्ट सामने वाला ले ले। बाई द वे, अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो हम 1,000 का या 2,000 का प्रोडक्ट देकर और फिर फॉलो अप करके उसका 10K करवा सकते हैं। लेकिन मोटिव खाली 10K करवाना ही है। 10K अगर करवाया नहीं तो आपके प्लान दिखाने का मतलब ही क्या? उद्देश्य हमारा 10K ही। तो जो 10K में आए, जो वी अचीवर क्लब का मेडल रेगुलर ले, ऐसे लोगों की एक्टिव टीम बनानी है। उसके लिए पहले हमें खुद ऐसा होना होगा। एक्टिव लीडर्स की टीम जो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाने के लिए पहले खुद ऐसा होना होगा, और जो सिस्टम फॉलो करे। सिस्टम का मतलब क्या है? मैंने आपको 7 R बताए थे, आप मोटा मोटा ऊपर के 4 R पकड़ लो। सिस्टम फॉलो करने का मतलब क्या है? जो रीपर्चेज यानी कि प्रोडक्ट यूजर है, अपनी आईडी के ऊपर रीपर्चेज करता है, प्रोडक्ट यूजर है। रिटेल यानी कि लोगों को यूजर बनाता है। रिक्रूटमेंट यानी कि अगर पार्ट टाइमर है तो दिन के 2 प्लान कम से कम होते ही होते हैं। और रिटेन लोगों को टिकाने के लिए, बिजनेस में, सिस्टम में टिकाने के लिए वो प्रोग्राम में लेके आता है, ट्रेनिंग्स में लेके आता है। इसे कहते हैं सिस्टम फॉलो करना। बात समझ में आ रही है तो एक बात हम कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं सिस्टम फॉलो करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान, आप जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जिसने अभी अभी बिजनेस को शुरू किया है वो पूरा बिजनेस प्लान अभी समझाना नहीं सीख सकता, लेकिन वेल हार्ट और फाइट स्ट्रेस के बारे में बताना जरूर सीख सकता है। पूरा प्लान समझाना सीखने में हो सकता है समय लगे, और आप उनके घर में हफ्ते में 2 बार होम मीटिंग कर रहे हैं। जो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर है उनके घर में हफ्ते में 2 बार होम मीटिंग कर रहे हैं। उनके होम मीटिंग में कभी 5 लोग आ रहे हैं, कभी 7 लोग आ रहे हैं। अगर वो इन्विटेशन अच्छे से कर रहे हैं, इन्विटेशन मैंने बताया ना आपको, ध्यान है ना, पूरा सेशन लिया मैंने। इन्विटेशन अच्छे से कर रहे हैं तो कभी 5 आ रहे हैं, कभी 7 आ रहे हैं, कभी 8 आ रहे हैं। उनको पूरा प्लान दिखाया जा रहा है, पूरा प्लान दिखा के लोगों को बिजनेस में जोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जब वहां, पहली चीज समझिए, अगर 12 लोग होम मीटिंग में बैठे तो 12 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अगर या तो आप ट्राइपॉड समझाएं तो 15,000 में ज्वाइन करवा सकते हैं, या तो 10K में 10,000 में लेके आ सकते हैं। 12 में से 2 लोग ऐसे होंगे। बाकी लोग ऐसे होंगे कि जब उनको 10,000 से ज्वाइन करते हुए देखेंगे तो वो ये बोलेंगे कि कुछ प्रोडक्ट ले लेता हूं, कुछ प्रोडक्ट ले लेता हूं, बाकी इसके अलावा मैं बाकी जो प्रोडक्ट है वो मैं आपसे अभी 2 दिन के बाद ले लूंगा, अभी मेरी सैलरी नहीं आई, या 3 दिन के बाद ले लूंगा। तो जब 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5,000, 10,000 या 15,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 12 लोगों की मीटिंग में 2 होने ही होने चाहिए, तो बाकी बचे 6 लोग, बाकी बचे 7 लोग, वहां पे आपका रिटेल होगा। रिटेल एक प्रोसेस है एक बड़ी टीम बनाने का। अच्छा, दूसरी चीज समझिए,
आपके डिस्ट्रीब्यूटर को अभी पूरा प्लान दिखाना आपने सिखाया नहीं, हफ्ते में 2 ही दिन दे पाएंगे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पूरा हफ्ता भर अगर आप देंगे तो दूसरे को कब देंगे, है ना। हफ्ते में 2 दिन आप देंगे, तो नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हफ्ते के बचे 5 दिन, वो बचे 5 दिन में नए डिस्ट्रीब्यूटर के छोटे छोटे पैकेज आप बनवा सकते हैं। फेस वॉश का, महाभृंगराज ऑयल का, शैम्पू का एक पैकेज ये बन सकता है। एक पैकेज बन सकता है वेल हार्ट और फाइट स्ट्रेस का। एक छोटा रिबन खरीदिए, रिबन में प्रॉपर ऐसे सजा के उसका पैकेज एक बना दीजिए। और क्या बन सकता है, बहुत सारे हैं, है ना। एक अलग अलग पैकेज बच्चों के लिए, न्यूट्री लाइफ, वो अपने आप में एक अलग पैकेज है। जब बात किया जाए किसी भी अगर हाउसवाइफ से, वो सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, उनका ग्रोथ अच्छे से हो, उनके ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से हो, बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए न्यूट्री लाइफ। आप किसी भी इंसान को ये कर सकते हैं कि सर ये रिक्रूटमेंट और रिटेल दोनों हमें काम करना है सर, जोड़ने वाली प्रक्रिया तो हमने चालू कर दी है सर, लेकिन आपके पास ये 10,000 का जो सामान है, इस 10,000 के सामान में ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा इस्तेमाल करने वाला अलग से खरीदिए। इस सामान को सर हमें प्रैक्टिस करना चालू करना है कि साल भर में, सॉरी महीने भर में, हमें ये ध्यान रखना है कि महीने भर में 10,000 का प्रोडक्ट खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए सर आप शाम को किसी से मिले चाय पीते हुए, शाम के बाद अगर रात में कोई आपको मुलाकात किया, डिनर के बाद आप टहल रहे हैं, कोई मुलाकात हुई, तो सर क्या बातें करनी है जिससे कोई भी इंसान इंटरेस्टेड हो जाए और आपका प्रोडक्ट ले ले सर। क्योंकि ऐसे चलते फिरते हुए किसी को पूरा प्लान तो नहीं दिखाया जा सकता, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट के लिए जरूर एक्साइटेड किया जा सकता है। और प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं तो इथोस, पैथोस, लोगोस तीनों का ध्यान रखें। तो रिटेल या रिक्रूटमेंट, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। बिजनेस मॉडल ये है कि रिटेल रिक्रूटमेंट का बड़ी टीम बनाने का एक प्रोसेस है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। किसी को आप प्लान दिखाना अगर सिखाना चाहते हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, उसे थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज और बहुत बेहतरीन, अभी आज तो शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने जा रही है, कल सिवनी में शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने जा रही है। इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी कि वहां इतना नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा कि आपको रिटेल करने में बहुत आसानी होगी। तो रिटेल चलते फिरते हो जाता है, जहां पर हम इथोस, पैथोस, लोगोस के माध्यम से थोड़ी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, थोड़ा नीड क्रिएट करते हैं और उस इंसान को रिटेल करके चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक चलती फिरती दुकान है, 1-to-1 प्लान या होम मीटिंग में या तो रिक्रूटमेंट होगा, या तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर चलते फिरते अपने ऑफिस में, अपनी शॉप में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में, किसी के खेत में। इंडिया ग्रो एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपको कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है, ऐसा ब्रांड है इंडिया ग्रो का कि इंडिया ग्रो में आप अगर चले जाएं किसी भी खेत में, किसी भी किसान से नॉर्मली बात करना शुरू कर दें, किसी भी किसान से नॉर्मली आप बात करना शुरू कर दें, और बात करके आप उसे कम से कम 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट देकर आ सकते हैं। इतना बेहतरीन ब्रांड है, आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपने खेत में जाके 10 किसानों को जाके प्रोडक्ट सेल किया, टर्नओवर आपका 50,000 आ गया, अब आप सोचे कि वाह यार, जो मजा प्रोडक्ट सेल करने में है वो मजा किसी और चीज में। अब ये बंदा जो है ये क्या सोचना चालू करता है कि अब तो ये होम मीटिंग और 1-to-1 प्लान और लोगों को जोड़ना, इससे ज्यादा फायदा तो भाई साहब किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, रिटेल करने में हो रहा है। अब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोग जुड़ेंगे नहीं, बड़ी टीम बनेगी नहीं, आप कभी लीडर बनेंगे नहीं, आप बड़ा पैसा बना नहीं पाएंगे, आप 2,000, 4,000, 500, 1,500, 2,500 इसी में खेलते रह जाएंगे। तो आपका उद्देश्य बहुत क्लियर है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा नेटवर्क बनाना। आपका दिमाग खोजते रहना चाहिए कि अगर आप खेत में भी गए हैं तो चूंकि एक प्रोसेस है, तो मैं जाके प्रोडक्ट सेल करूंगा, थोड़ा रिटेल मार्जिन आ जाएगा, तो मेरे पेट्रोल का और बाकी चीजों का खर्चा निकल आएगा। लेकिन पेट्रोल खर्च होगा टीम बनाने में, पेट्रोल खर्च होगा प्रोग्राम्स में ले जाने में, तो पेट्रोल खर्च होगा लोगों को होम मीटिंग में लेकर जाने में, ये सारी चीजें करने में ये सब होगा ही होगा। क्योंकि आप टीम बनाएंगे नहीं, कब तक बेचेंगे,
कब तक बेचेंगे आप मुझे बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग बेचने घुस जाते हैं तो बेचते ही रह जाते हैं। आप मुझे बताइए कि एक इंसान को अगर आप महाभृंगराज देकर आए, एक इंसान को अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट फेस वॉश दे के आए, फेस वॉश वो दूसरा सर्च कर लेगा कल को। लेकिन अगर उस इंसान को आपने नेटवर्क की ताकत समझा दी, नेटवर्क बनाना अगर सिखा दिया आपने, अगर आपने ये कर दिया, तो वो कभी भी इस फेस वॉश को, अब आप सोचिए जरा, सोचिए कि हमारे राजेंद्र डिगर से सर ऑडी में चलते हैं, ऑडी A4 में चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर उन्हें कोई बोल दे कि एलिमेंट से भी अच्छा एक फेस वॉश है वो लगाओ, लगाएंगे वो? लगाएंगे? संभव है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि फेस वॉश चेहरे को गोरा करता है, ये तो रिजल्ट ठीक है, ये तो तुरंत वाला रिजल्ट है। ये फेस वॉश ऑडी लेकर आता है, सबसे बड़ा रिजल्ट ये है। ये फेस वॉश ये 60-60, 70-70, 80-80 लाख रुपए के घर लेकर आता है, 1-1 करोड़ रुपए के घर लेकर आता है, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा रिजल्ट ये है। ये कौन सा फेस वॉश लाएगा बताओ जरा, है संभव? तो वो कहां से होगा? वो खाली फेस वॉश बेचने से नहीं होगा। मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे प्यारे लीडर्स, समझो इस बात को। आपका पार्ट टाइम काम है 10K का प्रोडक्ट खत्म कर, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये पार्ट टाइम काम में 10K जरूर करना है, प्रोडक्ट रिटेल जरूर। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे सर तब तो मैं लग जाता हूं अक्सर लोगों को जोड़ने में, अब तो मैं तहलका मचा दूंगा, अब तो मैं दिन रात जोड़ूंगा सर, नेटवर्क बनाऊंगा। लेकिन जोड़ने के साथ अगर आप प्रोडक्ट यूजर बनना, बनाना, 10K करना, करवाना, 10,000 का प्रोडक्ट महीने में खत्म करना, अगर आपने ये ना किया, तो शुरू शुरू में जोड़ के तो आपको ऐसा लगेगा कि पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन बाद में मालूम है क्या होगा? धीरे धीरे आपकी टीम जो है वो प्रोडक्ट से डिस्कनेक्ट होती चली जाएगी। जैसे जैसे टीम प्रोडक्ट से डिस्कनेक्ट होती चली जाएगी, वैसे वैसे टीम आपकी बैठती चली जाएगी। तो टीम पूरे तरीके से प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व रहे और पूरे तरीके से बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहे। चलिए, फिर से टाइम न ज्यादा हो जाए इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें एक दो चीजें और आपको बतानी थी, बट कोई बात नहीं, अगली बार। अब आप यहां पे देखिए, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है रिटेल। क्योंकि रिक्रूटमेंट तो मैंने आपको बताया, प्लान शो। अब हम लोग आ जाएंगे फॉलोअप के ऊपर, तो मैं आपको फॉलोअप बताना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी एक चीज और समझ लें अपन कि बेचा कैसे जाता है, हाउ टू सेल। उसके लिए सबसे पहली चीज, बेचना अगर चाहते हैं, रिटेल करना चाहते हैं, जिंदगी भर बिजनेस में लाइफ टाइम पैसा कमाना चाहते हैं, तो बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, दूसरा होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव कौन होता है? प्रोएक्टिव वो होता है जब हमारा मंथ शुरू होता है, मंथ नंबर 128 जैसे चालू हुआ, मंथ शुरू होते से ही इतने का प्रोडक्ट मुझे महीने भर में सेल करना है, ये टारगेट पहले दिन ही सेट कर लेता है, और पहले दिन ही अपना 10,000 का प्रोडक्ट परचेस करके आई एम इन 10K क्लब, उसका पोस्टर फ्लोट होना चालू हो जाता है। ये कहलाता है प्रोएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। रिएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कौन कहलाता है? जो ये बोलता है कि नहीं नहीं, देखिए परिस्थिति के हिसाब से, जैसी परिस्थिति आएगी, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेने वाला, खरीदने वाला मिल गया, तो मैं उस हिसाब से प्रोडक्ट खरीद लूंगा। ये गया बंदा, ये किसी ने ऐसा बोला ना, ये ऐसा रिएक्टिव जो आदमी होता है ना, कि सिचुएशन के हिसाब से मैं रिएक्ट करूंगा, वो बंदा गया, उसका विकेट उखड़ना तय है। ये बात मेरी नोट कर लो। आपको प्रोएक्टिव होना होगा। मंथ शुरू हुआ तो पहले मंथ में 10K, दूसरे मंथ में 10K, तीसरे चौथे मंथ में आपको मजा आने लगेगा, आदत हो जाएगी आपकी, तब आप बोलेंगे अब तो 2 बार 10, अब तो 2 बार 10K। अब सोचिए जरा, दिन के 2 प्लान भी हो रहे हैं, हफ्ते में 2 होम मीटिंग भी हो रही है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जारी है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। लेकिन उस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में कई ऐसे हैं जो अभी थोड़े से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो रिटेल की प्रोसेस जारी है। आपके पास प्रोडक्ट अगर रखे हुए हैं, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप कभी किसी से मिलकर, कहीं पर भी मिल रहे हैं, उससे प्रॉब्लम के बारे में बात करके उसे प्रोडक्ट आप रिटेल कर रहे हैं, तो रिटेल की प्रक्रिया जारी है। और मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा, मानो मेरी बात।
खाली 2 साल 2023 2024 2 साल ये रिक्रूटमेंट और रिटेल दोनों पहिए बराबरी से आपके चले, अगर इतना आप कर जाएं और साथ में ऊपर वाला आर रीपर्चेज और नीचे वाला रिटेन, ये चारों पहिए बराबरी से अगर आपके चल रहे हैं, आप 2 साल के अंदर ऐसा चमत्कार करोगे ना, आंखें फटी रह जाएंगी लोगों की देख के, आपकी सक्सेस देख के और आपकी लाइफस्टाइल देख के लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। तो पहली चीज, बी प्रोएक्टिव, मैंने आपको बताया। बी कॉन्फिडेंट। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस प्रोडक्ट, फिर से वही चीज बोल रहा हूं यार जो शुरू में बोला था, बी कॉन्फिडेंट एंड हम्बल। जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की लाइफ बदल गई है इन प्रोडक्ट से। फिर से वही बोलूंगा, इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। आप सोचते क्या हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज से कि आपके शब्द क्या है। जब जब ये सोचकर बेचने जाओगे कि आज इसको बेच दूंगा मेरा फायदा हो जाएगा, आप फेल होगे। सोच को बदलो, मैं जाऊंगा इसको सेल करूंगा प्रोडक्ट, इसकी जिंदगी बदलेगी। आप सोच रहे, आप समझ सकते हैं कि इंसान को अगर आप लिव अगेन दे देते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आपका काम करने का पैटर्न ही बदल जाएगा। सोच बदलिए, कितना कहां कहां किस किस हॉस्पिटल में जाके उसको खर्च करना पड़ता फ्यूचर में, जो लिव अगेन दे के बचा लिया आपने। आपको मालूम है एक एंटी एलर्जी देके कितना उस इंसान के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने। आज चाहे भले उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जा रहे हो उसके ऊपर एहसान करने ही, मानिए मेरी बात। उसके पास ऑप्शन नहीं है। आप जानते हैं एक इंसान बीपी की गोलियां खा खा के परेशान था, उसकी किडनी तक डैमेज हो रही है, आपने वेल हार्ट दे दिया, उसकी किडनी बचा ली आपने। और आपको ऐसा लगता है कि मैं 150 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमा लूंगा, उसके लिए जा रहा हूं। आज के बाद इसको प्रैक्टिस में ला लो आप, कि आप जब भी जाओ किसी के सामने, हम्बल रहो, कॉन्फिडेंट रहो। आप उसका भला करने जा रहे हो, अगर उसको अपना भला मंजूर नहीं है तो वो जाने, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हैं। बी कंसल्टेंट, सेलर बन के मत जाइए, उस इंसान का एडवाइजर बन के जाइए, उस इंसान के सुख दुख का साथी बन के जाइए। उससे जब बात करिए ना, तो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए। एक कंसल्टेंट बनिए। कंसल्टेंट को लोग पसंद करते हैं, सेलर को कभी भी लोग पसंद नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें, सारे प्रोडक्ट एक साथ ना बताएं। पहले ये समझें कि इस इंसान को जरूरत किस प्रोडक्ट की है, ये समझने का प्रयास करें सबसे पहले। उसके बाद में आप ये बताएं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे उसकी मदद कर सकता है। किसी इंसान की पहले जरूरत को टटोलिए, पहले ये समझिए कि इसे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उसे, और मैं आपको बता रहा हूं, आप 100 में से 30 लोग, ध्यान देना, 100 में से 30 लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ सकते हैं, लेकिन 100 में से 60 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, डबल है। 100 में से 30 लोग बिजनेस में जुड़ सकते हैं, लेकिन 100 में से 60 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था, इस बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट से पहले लॉसेस काउंट करना चालू करिए। जिन लोगों ने 10K नहीं किया, या जिन लोगों ने 10K किया और उसे कंटिन्यू नहीं किया, अनजाने में उस इंसान को मालूम नहीं है कि उसने अपना लाखों रुपए का नुकसान किया। लाखों रुपए। छोटा सा एक कॉर्नर जहां 10,000 का प्रोडक्ट हमेशा रखा रहना चाहिए, और आपका प्रोडक्ट सेलिंग अगर अच्छे से हो रहा है तो महीने में 2 बार 10K, महीने में 3 बार 10K। उसके साथ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, लोगों को जोड़ना और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाना। बड़ी पिक्चर दिखाइए, उसके बाद छोटी पिक्चर दिखाइए। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल पैकेजिंग है, और ऐसे जो प्रोडक्ट है। स्पिरुलिना के बारे में अगर आप बताएं तो मार्केट के अंदर स्पिरुलिना, अगर कोई भी इंसान, आप चलते फिरते अगर खड़े हैं, किसी भी इंसान से बात करना चालू करें कि भाई मैं तो बड़ा दिन भर में ना थोड़ा सा भी काम करके बड़ा थक जाया करता था, और मुझे ऐसा लगता था कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं एकदम मैं आलस जैसी आती थी अंदर, और 2 घंटा 3 घंटा काम करके ऐसा लगता था आराम कर लूं। लेकिन अब ना, अब ये सारी प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई।
अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है, दिन भर में 10 घंटे 12 घंटे एक्टिव रहता हूं और बहुत ही मतलब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। आपने ये बताया, अब सामने वाला क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कैसे? कैसे? यही तो बोलेगा ना। अब अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू करें, शो बिग पिक्चर देन स्मॉल, पहले बड़ी पिक्चर। भाई साहब, एक बहुत गजब का सुपर फूड होता है जिसका नाम है स्पिरुलिना। और ये जो सुपर फूड है, ये ऐसा सुपर फूड है जो आपके बॉडी के अंदर जितना जरूरी न्यूट्रिशन है जो कि हमें खाने से नहीं मिल सकता, वो सारा जरूरी न्यूट्रिशन हमें देता है। और खाने से आज की डेट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो। और इसीलिए इसे बोला जाता है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट, व्हाट इज सप्लीमेंट? क्या होता है सर सप्लीमेंट? सप्लीमेंट ये होता है सर कि जैसे हम लोगों ने परीक्षा में आपने कॉपी लिखी होगी, और जब एक कॉपी आपकी भर जाती है और आपको जो लिखना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप दूसरी कॉपी मांगते हैं। उस कॉपी को क्या बोलते हैं आप? कौन सी कॉपी? कौन सी कॉपी? सप्लीमेंट्री कॉपी। कौन सी? सप्लीमेंट्री बोलते कि नहीं? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि आपको जो लिखना है, जो जरूरत है, उसके लिए जगह भर चुकी है दूसरे की। ठीक इसी तरीके से आपके शरीर को जितने विटामिन चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, वो सारे मिनरल्स, सारे विटामिन जो हैं, वो आपको खाने से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत है, नहीं तो आपका शरीर चल नहीं पाएगा। समझ में आई बात यहां तक? आप थोड़ा सा नॉलेज अगर देते कि देखिए, हमारे जो शरीर के अंदर दो चीजें, दो प्रकार का अम्लीय क्षारीय आपने पढ़ा होगा, एसिडिक एल्कलाइन। एसिडिक और एल्कलाइन। तो एसिडिक जो चीजें होती हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। जो एल्कलाइन चीजें होती हैं वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, शरीर को स्वस्थ रखती हैं, उम्र को बढ़ाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं एल्कलाइन से। और एसिडिक और एल्कलाइन में फर्क क्या होता है कि 7 से कम पीएच अगर है, कम और ज्यादा, पीएच कम ज्यादा का होता है। 7 से कम अगर है तो वो एसिडिक हो जाता है, और 7 से ज्यादा अगर है तो वो एल्कलाइन हो जाता है। अब ये जो 7 से ज्यादा पीएच वाली चीजें हैं वो बहुत कम होती हैं हमारे खाने में। अपन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसका पीएच होता है 2, है ना? अब वो कितना एसिडिक हो गया अंदर जाके, कितनी बीमारियां पैदा करेगा। जितनी एसिडिक चीजें सब बीमारियां पैदा करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, रोटी भी, आटा भी जो है ना वो भी एसिडिक है। आप जो चावल खाते हो वो भी एसिडिक है। अब बोलो, अब बोलो कितनी एसिडिक चीजें हैं। आपके शरीर में जितनी चीजें एसिडिक होंगी उतनी बीमारियां पैदा होंगी, जितनी एल्कलाइन होंगी उतनी बीमारियां जन्म नहीं लेंगी। स्पिरुलिना एक ऐसा सुपर फूड है जो आपकी बॉडी में जाके जो एल्कलाइन चीजें हैं उसमें आपके बॉडी के नेचर को एसिडिक में, वो एसिडिक को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। एसिडिक चीजों को एल्कल, और आपकी बॉडी के अंदर आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे ना प्रोडक्ट्स में, जितना ज्यादा आपके बॉडी के अंदर एल्कलाइन चीजें होंगी, जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर आपके मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, उतना ज्यादा आप फुर्ती, आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे। आप सोचिए जरा, इस तरीके से अगर बात करें तो 10 में से कम 4 आदमी मिल जाएंगे जो स्पिरुलिना खरीद लेंगे आपसे। हो गया आपका काम। को समझ में आया? क्लियर हुआ? तो शो बिग पिक्चर। आप ये बता सकते हैं स्पिरुलिना सर 200 रुपए से लेके दुनिया भर के अंदर स्पिरुलिना 2-2 2.5 लाख रुपए तक का आता है। 2.5 लाख रुपए तक का स्पिरुलिना आता है, और लोग खरीदते हैं, लोग खाते हैं, और लोगों की उम्र बढ़ जाती है। ये होता है। लेकिन मैंने जो लिया है वो उतना महंगा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, ठीक है, बेहतरीन है। अब यहाँ पे जब बड़ी पिक्चर आपने दिखाई है उसके बाद स्पिरुलिना के बारे में बताएंगे, तो वो रेट, उस रेट भी उसे अच्छा लगेगा। पुट मैक्सिमम 3 ऑप्शंस। लोग बहुत सारे प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं, कई बार बात करते हुए, ये भी आपके लिए अच्छा है, ये भी आपके लिए अच्छा है, ये भी आपके लिए अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसे करके 10 टाइप की चीजें बता दी। ये 10 टाइप की, 10 टाइप की चीजों में एक भी समझ में नहीं आएगा। पुट मैक्सिमम 3 ऑप्शंस। 3 ही ऑप्शन मैक्सिमम आपको पुट करना है जिससे वो कोई प्रोडक्ट चूज कर सके। 3 स्टेप होते हैं किसी भी इंसान से डिसीजन बनवाने के लिए। 3 स्टेप में पहला स्टेप होता है, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। किसी भी चीज में डिसीजन बनवाना हो,
है ना। अभी हम लोग फॉलो अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक स्टेप होता है, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, ये तीनों स्टेप के ऊपर ध्यान दीजिए जरा। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को सबसे पहले ये डिक्लेयर करें कि जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं वो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं खुद पिछले 3 महीने से। मेरे पिताजी यूज कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी यूज कर रहे हैं, मेरे फूफा जी यूज कर रहे हैं। जब आप ये बोलते हैं, इंसान पहले क्या बोलना चालू कर देता है? आपको यूज करना चाहिए, आपको खाना चाहिए। गलत। शुरुआत मैं यूज कर रहा हूं, मेरे फूफा जी यूज कर रहे हैं, मेरी मम्मी यूज कर रही है, मेरे चाचा जी यूज कर रहे हैं। भू वस्त्र मैंने खुद अपने खेत में डाला है, देखिए जरा फोटो। मैंने खुद मेरी पूरी खेती को कन्वर्ट कर दिया है इंडिया ग्रो में। शुरुआत यहां से होती है। शुरुआत उसे बताने से नहीं होगी, और उसके बाद में अश्योरेंस। मैंने जितना यूज किया है, मैंने जितना यूज किया है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपको कि रिजल्ट आपको इतने शानदार आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, आप चिंता ना करिए, हम बैठे हुए। ये लीजिए मेरा नंबर, ठीक है। जब आप ये करते हैं तो आप अश्योरेंस देते हैं, हम साथ में हैं, हम साथ। हर एक इंसान, देखिए कोई भी इंसान, दुकान में भी आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो आपको इंतजार रहता है इस चीज का कि दुकानदार ये बोल दे, अरे आप चिंता ना करें सर, कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ ना, कलर गया अगर शर्ट का या कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ, तो हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना। इस चीज का आपको इंतजार रहता है कि ऐसा बोल दे। इतना बोलने से, उस अश्योरेंस से आप तुरंत मान जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो ये अश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं अर्जेंसी। हमारे देश के अंदर लोग अर्जेंट काम को ही प्राथमिकता देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट काम को, कोई इंपॉर्टेंट काम को प्राथमिकता देता ही नहीं। अगर उसे प्रोडक्ट आपने बताया, बिजनेस आपने बताया, बिजनेस का भी पूरा फॉलोअप बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है। प्रोडक्ट आपने बताया, बिजनेस आपने बताया, और अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट ना करी तो सेल क्लोज नहीं होगी। अर्जेंसी अगर आपने क्रिएट ना करी, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? इसे बोलते हैं, आप लिख लीजिए डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में, इसे बोलते हैं FOMO। फोमो, फोमो लिख लीजिए, FOMO। इसे बोलते हैं फोमो। फोमो को अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म बोला जाएगा फियर ऑफ मिसिंग आउट। अंग्रेजी में फुल फॉर्म इसका क्या है? फोमो का फियर ऑफ मिसिंग आउट। FEAR फियर, OF ऑफ, MISSING मिसिंग, OUT आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी इंसान निर्णय तभी बनाता है जब उसके दिमाग में ये फोमो क्रिएट होता है कि कहीं छूट ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मिल ना पाए। कभी भी रिटेल करने में ये नहीं बोला जाता आप तो चिंता ना करें सर, मेरे पास रखा हुआ है, बहुत रखा हुआ है, 3 महीने से टन के कर रहा हूं, अभी बेचना चालू किया मैंने, भरा पड़ा रखा है प्रोडक्ट। आप तो जब बोले मिल जाएगा, हाँ हाँ, आप बोलिए घर पहुंचवाता हूं। गया आपका कस्टमर, गया आपका कस्टमर। वो कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हो, वो नहीं लेगा जब तक फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा। जब तक उस इंसान को ये नहीं होगा कि सर ये है मेरे पास में, मैंने मंगवाया हुआ था, मैंने अपने लिए ही 2 मंगवा लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है फिर। एक बार अगर शॉपी में खत्म हुआ तो फिर मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है मिलने में। ऐसा नहीं है कि आता कम है, आता तो इतना है, 50-50 कार्टून आता है, लेकिन 2 दिन भी नहीं चलता। इतनी हैवी डिमांड है इस प्रोडक्ट। 2 ही पीस बड़े मुश्किल से मैंने लिए थे, और वो भी मेरे घर में मेरी वाइफ ये बोल रही है कि ये अब मैं खाना चालू करूंगी। तो भाई साहब ऐसा है, अगर आपको लग रहा हो अब भी ले लो, तुरंत हाथों हाथ ले लो। मैं आपके लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूं, नहीं तो मैं बोलता हूं कि रुको आराम से 1 महीने, रुको आराम से 1 महीने, थोड़ा सा ग्रेविटी, जो मैंने कॉलिंग में बताया था ना, ग्रेविटी मेंटेन करो, आराम से रुको, 1 आध महीना देखते हैं फिर कब मिले। मिलता नहीं है ये प्रोडक्ट, इतना फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर एक इंसान, आप किसी भी दुकान में जाइए,
वहां जब सेल आखिरी दिन, ये चीजें आप देखते हैं ना, आज सेल का आखिरी दिन है, आपके पास पैसे नहीं भी होते तो भी आप खरीदते हैं, आपके दिमाग में क्रिएट होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं छूट ना जाए। समझ रहे हैं आप? ठीक इसी तरीके से कोई भी काम आप करने के लिए जाए, आप सोचिए जब परीक्षा देने आप जाते थे तो सबसे ज्यादा रफ्तार में किस टाइम पे लिखते थे आप? शुरुआत में बड़े आराम आराम से, आखिरी के 15 मिनट में आपकी लिखने की रफ्तार कैसी होती थी? 3 गुनी, है ना, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी लिखने की रफ्तार। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज क्रिएट हो जाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं छूट ना जाए। आप जब, वो बोलते हैं ना, जब अलार्म लगाते हैं, सुबह आपकी ट्रेन या फ्लाइट है, 5:30 का अलार्म है, 5 बजे 4:30 नींद खुल जाती है, कारण क्या है? दिमाग में फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं फ्लाइट छूट ना जाए, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ध्यान रखिएगा, किसी भी इंसान को अगर आप बेहतरीन ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि आप सेल्स मशीन बन जाए, सेल्स मशीन, आप चलते फिरते किधर भी सेल करना, कोई भी चीज आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो, यूं किसी भी इंसान को आप ऐसे सेल कर सके, अगर सेल्स मशीन आप बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, बातें जहां पर खत्म हो वहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो होना ही होना चाहिए, फोमो क्रिएट होना ही होना चाहिए, राइट? सो ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। एंड हमारा कल और परसों का जो दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल और परसों हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स मैं आपको बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आंसर भी हम कोशिश करेंगे कि हम ले पाए, क्योंकि कल और परसों का ही समय है, तो क्वेश्चन आंसर का भी सेशन लेना है, और क्वेश्चन आंसर के साथ में रिटेंशन कर लेना है कि आपको किसी भी इंसान को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी टीम में इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट बहुत सारा है, समय कम है, आज फिर से समय लगभग हो चला है, तो मैं नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के ऊपर नहीं आऊंगा, नहीं तो उसमें बात करने के लिए फिर से 15-20 मिनट का समय चाहिए। सो आज मैंने जो चीजें बताई एक बार फिर से मैं यहाँ पे 3-4 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले बताया 3 बातें प्लान में विशेष तौर पे ध्यान रखें, एक बार रिवीजन कर ले मेरे साथ सभी लोग। 3 बातें ध्यान रखें, 3 बातों में सबसे पहला, बिजनेस क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें उसके लिए यानी प्रोस्पेक्ट के लिए क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको भूलेंगे तो नहीं दोबारा? एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं, इसमें जरा देखूंगा, इसको भूलेंगे तो नहीं दोबारा आप लोग? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए, अगली वाली स्लाइड मैंने क्या बताई थी? किसी भी इंसान को अगर बात मनवानी है, किसी भी इंसान को, तो इथोस पैथोस लोगोस, इथोस पैथोस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पंकज महोबा से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कभी भूलेंगे तो नहीं आप इसको, और किसी को भी मनवाना हो यार, मैं तो बोल रहा हूं इथोस पैथोस लोगोस, ना कि इस बिजनेस में, आपकी जिंदगी में हमेशा काम करेगा, जिंदगी में। बीवी कोई बात नहीं मान रही, विधि जब कोई बात नहीं मानती, तो मैं इथोस पैथोस लोगोस का सहारा लेके ही मनवा लेता हूँ। उसे नहीं मालूम है अभी, वो उसे नहीं मालूम कि मैं ट्रेनिंग में यही सिखाता हूँ। तो आप किसी को भी अगर बात मनवाना चाहते हैं, है ना, तो इथोस पैथोस लोगोस, ये तीनों चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। और कई बार कोई इंसान का इथोस जो है उसमें ज्यादा वो इंटरेस्टेड होगा, कोई पैथोस में ज्यादा इंटरेस्टेड समझ में आएगा, कोई लोगोस में, जो जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड समझ में आ रहा है उसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर दें। हर इंसान अलग अलग होता है। उसके बाद रिटेल करे रिक्रूटमेंट करे, ये कंफ्यूजन देखो मैंने खत्म करने की कोशिश करी, खत्म हुआ? खत्म हुआ कंफ्यूजन? एक बार टाइप कर सकते हैं फटाफट, खत्म हुआ कंफ्यूजन? यस और नो, यस और नो, रिटेल करें या रिक्रूटमेंट करें? यस, खत्म हुआ कंफ्यूजन। माल बेचने वाला, वी आर नॉट सेल्समैन, हमें सामान बेचने वाला नहीं बनना है, वी आर बिजनेसमैन, वी आर बिजनेसमैन। हमारा जो उद्देश्य है वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाना है। माल बेच बेच के कब तक दाल रोटी चलाओगे? धीरे धीरे करके दाल भी चली जाएगी, रोटी भी चली जाएगी। लेकिन अगर कोई बोले कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाए सर, तो चल जाएगा काम, बन जाएंगे करोड़पति? आंसर है नो, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। आपका उद्देश्य होना चाहिए, आप जब प्लान भी दिखाए तो सामने वाले से 10,000 लेना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसके साथ में वो रिटेलर होना चाहिए और आप भी जिंदगी भर रिटेलर होने चाहिए। जिंदगी भर अपने लोगों को प्रोडक्ट्स आप सेल करते रहे, जिंदगी भर। 10K कभी ना छोड़े, जिंदगी में, लाइफ में कभी ना छोड़े। कभी भी आपने छोड़ा, आपका डाउनफॉल चालू होगा। कभी भी 10K ना छोड़े। एक बार का 2 बार करें, 2 बार का 3 बार महीने में करें, लेकिन रिक्रूटमेंट के साथ रिटेल भी वैसी ही स्पीड में होना चाहिए। जो रेगुलर वी अचीवर बने, ऐसे लोगों को हमें टीम के अंदर तैयार करना है। जो रेगुलर वी अचीवर, उसके लिए आपको खुद को रेगुलर वी अचीवर बनना होगा। आपकी सीलिंग तक पहुंचने के लिए, हर सफलता के ताले को खोलने के लिए एक ही चाबी है, दैट इज वी अचीवर्स क्लब। तो आपकी सीलिंग तक पहुंचने के लिए, आपकी करोड़पति बनने का टिकट है आपका वी अचीवर क्लब का मेडल, जो सिस्टम फॉलो करे और बड़ा नेटवर्क बनाए। ये ऐसा आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम होनी चाहिए। तो रिटेल या रिक्रूटमेंट, इसका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैंने पहले ही बोला, ये सवाल ज्यादातर उन लोगों का होता है जो फील्ड में कम है या फील्ड में नहीं है। वो खाली घर में बैठ के सोच रहे हैं। जब आप फील्ड में जाना शुरू कर देते हैं, जब वो 3 चीजें आप चालू कर देते हैं, मैंने क्या बोला, सिर्फ 3 चीजें करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप ये करना चालू कर देते हैं, आपके अंदर कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि रिटेल भी उतना ही जरूरी है, रिक्रूटमेंट भी उतना ही जरूरी है। रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे तब तो सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। बाद मैंने आपको बताया हाउ टू सेल। बी प्रोएक्टिव। कोई भी रिएक्टिव बंदा, सिचुएशन आएगी, कोई मिल जाएगा तो प्लान दिखा दूंगा। रिएक्टिव है, आज ही तैयारी कर लिया, कल 5 आदमी को प्लान दिखाऊंगा दिखाऊंगा। प्रोएक्टिव है, अगर प्रोडक्ट सेल हो गया तो लूंगा। रिएक्टिव है, पहले लूंगा, टारगेट करूंगा और समय से पहले सेल करके खत्म करूंगा। प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव बंदा ही बिजनेस के अंदर सफल होता है। कॉन्फिडेंट रहें, हम्बल रहें। इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। आपकी सोच ये होनी चाहिए, आप उसका भला करने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन मन में ये सोच आई, जिस दिन ये सोच आई कि मैं तो जा रहा हूं उससे पैसे लेने ताकि मेरा भला हो जाए, आपका विकेट उखड़ ही जाएगा। कोई आपको बचा नहीं सकता। रत्नेश तिवारी नहीं, आपका अपलाइन नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। पहले अपनी सोच को डेवलप करिए, सुधारिए। कंसल्टेंट बन के जाइए, सेलर बन के मत जाइए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका सॉल्यूशन दीजिए, और बिग पिक्चर देन स्मॉल पिक्चर। वो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या हो सकती है, कितना कितना लोग खर्च करते हैं, बिग पिक्चर, फिर उसको छोटे पे लेके आइए ताकि वो उसे बहुत छोटा अमाउंट समझ में आए। मैक्सिमम 3 ऑप्शंस ही सामने वाले के पास रखें, उससे ज्यादा ना रखें। डिक्लेरेशन पहले अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली क्या यूज कर रहे हैं आप, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, क्या ये सब कुछ बताएं। और उसके बाद में एश्योरिटी, आप बिल्कुल बिंदास होके काम करना या यूज करना ये आप चालू करिए। मैं आपके साथ हूं, है ना, चिंता मत करिए। हमने सब यूज करके देख लिया। जहां भी जरूरत होगी मेरा नंबर लीजिए, मुझसे बात करिए। मेरी एश्योरिटी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। और अर्जेंसी, अर्जेंसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब तक फोमो क्रिएट नहीं होगा तब तक सामने वाला आपसे प्रोडक्ट परचेस करने में या बिजनेस तुरंत स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। कल फॉलो अप वाले पार्ट में मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो कितने लोगों को फोमो समझ में आया? टाइप करिए एक बार, FOMO, FOMO, फोमो, फोमो, फोमो। कितने लोगों को फोमो समझ में आया आखिरी में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को रिटेल और रिक्रूटमेंट वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया, है ना। अगर क्लियर हो गया तो क्लियर टाइप कर सकते हैं, CLEAR, क्लियर। अगर आपको रिटेल और रिक्रूटमेंट वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो अब फोमो बंद करिए, क्लियर टाइप करना चालू करिए, CLEAR, क्लियर 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 क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फोमो समझ में आ गया, ऑल क्लियर क्लियर क्लियर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, मेरी ड्यूटी है, मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको जो चीजें मैंने इस बिजनेस के अंदर सीखी है, मैंने अपने अनुभव से सीखी है, मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, मैंने एक्सपीरियंसेस बार बार लिए हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो एक्सपीरियंसेस मैं आपको दूं। लेकिन ये सब कुछ लेने के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद,
अगर आप इसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला है। नोट माय वर्ड्स। और आज और कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ना। अभी जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में डेट्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, डीके सर भी आपको बता देंगे। जो डेट्स है प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, इसके ऊपर पूरा फोकस करिए यार। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना बड़ा टर्नओवर होगा, और उतना ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा होगा, उतना बड़ा आपका घर होगा, और उतनी बड़ी गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी होगी। उसके लिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए। कल और परसों हम लोग 2 दिन और है, कोशिश करेंगे, बहुत अटेंटिव रहिए। शार्प 7 बजे मैं बात करना चालू कर दूंगा। 15 मिनट पहले कुछ लीडर्स आएंगे, टॉप लीडर्स, वो लोग रिवीजन के ऊपर बात करेंगे। 6:45 से 1 मिनट भी आगे मत जाने दीजिए, क्योंकि आप क्या मिस कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान आपका होगा, ये शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में आप पछताएंगे अगर इस समय आपने इन चीजों को मिस किया। तो बस मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करिए, एंड हैप्पी क्लोजिंग, हैप्पी क्लोजिंग, हैप्पी क्लोजिंग। क्योंकि आपकी जिंदगी संवारने के लिए ये क्लोजिंग ही आपको लाइफ में शिखर तक लेकर जाएगी। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फॉलो अप के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत गहराई से मैं सच बताऊं तो मुझे तो इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, सब मिलेगी, ये उम्मीद ये थी सेशन में, लेकिन इतनी सारी गहराइयां, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको मैसेज किया सर कि मैं काम शुरू ही नहीं किया है, तो रिटेल में इतनी बारीकियां और उसे कन्वर्ट करना, क्या क्या गहराई आपने बताई, इस पर इंसान अगर ध्यान दे तो पता नहीं कितनी बड़ी महारत हासिल कर सकता है, और हम जरूर करेंगे। और सब लोगों को पास अनम्यूट करके और सर को दिल से शुक्रिया अदा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेरी मच।